गुड मॉर्निंग गाइज, अगेन गुड मॉर्निंग। चलिए अभी जो हम लोगों को जो सेकेंड टॉपिक आज का है, सेकेंड टॉपिक नहीं, टॉपिक तो एक ही टॉपिक आज का है, स्टैटिक मेंबर्स ऑफ क्लास। लेकिन हमने फ्रेंड फंक्शन का भी एक वीडियो भेजा है जस्ट इसके ऊपर, और तब ये भेज रहा हूँ। उस दिन लाइट का प्रॉब्लम था, इस कारण मैं नहीं भेज पाया, और आज भी थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया ऑडियो का, सो डैट थोड़ा लेट हुआ वीडियो भेजने में। वैसे मैंने पीडीएफ भेज दिया था आपको, और उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों ने नोट्स बना लिए होंगे पीडीएफ्स के, तो आप वीडियो के देख करके अपने नोट्स को भी समझ लेंगे आप। तो हमारा जो कंसेप्ट है वो ये है कि द स्टैटिक क्लास मेंबर। लेकिन स्टैटिक क्लास मेंबर को समझने से पहले एक अभी मैंने वर्ड खोल रखा था, कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको समझना बेहद ज़रूरी है। यदि ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट समझ में हमें नहीं आता है तो स्टैटिक मेंबर्स को भी समझना मुश्किल हो जाएगा। चलिए, एक छोटा सा ये प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम को आप अपने टर्बो सी में भी करके देख सकते हैं। इस प्रोग्राम को मैं ऐसे ही रहेगा, वीडियो देख के आप नोट डाउन कर लेना, है ना, और इसको टर्बो सी में रन करा करके देख लेना इसका आउटपुट ऐसा आता है कि नहीं आता है, और निश्चित आएगा ही आएगा। लेकिन एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि ये जो लाइन मैंने खींच रखा है ये वाला, इस लाइन के इधर वाले बक्से में अभी मत झांकना और ना ही इधर ध्यान देना। जब मैं इधर कर्सर ले लाऊंगा तभी आप इधर ध्यान देना। अभी फिलहाल आपको केवल और केवल प्रोग्राम को देखना है। चलिए प्रोग्राम को देखते हैं। एक इसमें हेडर फाइल वगैरह आप लोग लगा लीजिएगा, ऐसा नहीं कई बच्चे ऐसे विदाउट हेडर फाइल सीधा टाइप करना शुरू कर देते हैं। तो जो भी C++ का हेडर फाइल हैश इंक्लूड iostream.h हैश इंक्लूड conio.h, और उसके बाद तब ये प्रोग्राम लिखना शुरू कीजिएगा। एक क्लास है ABC नाम का क्लास है। क्लास यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पे एंड हो गया। इसमें एक ही वेरिएबल है, a नाम का वेरिएबल है, और इसमें एक ही फंक्शन है जो कि एक वैल्यू को क्या कर रहा है, एक वैल्यू को डिस्प्ले कराने का काम कर रहा है, बस, और कुछ भी नहीं है। अब a में वैल्यू कहाँ से आएगा, तो a में वैल्यू हम मेन से लिया है। चलिए मेन में आते हैं, एक एक करके कंट्रोल को देखते हैं कि कंट्रोल कैसे फ्लो कर रहा है। क्लियर स्क्रीन क्या करेगा, मेन में स्क्रीन को क्लियर कर देगा। उसके बाद क्या है कि हमने क्लास का 3 ऑब्जेक्ट बनाया, OB1, OB2 एंड OB3। देखिए जैसे आप बनाते हैं ना, वेरिएबल क्रिएट करते हैं इंट a, b, c, तो उसी तरीके से एक क्लास के एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट हम बना सकते हैं। और चूंकि टॉपिक का ही नाम है कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये केवल प्रैक्टिकल चीज़ है, इसका थ्योरी कुछ भी नहीं है, एक लाइन का बस थ्योरी है। चलिए यहाँ से हमने क्या किया है, देखिए जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगा तो मेमोरी में क्या होगा, आउटपुट को मत देखिएगा, केवल जहाँ कर्सर जाता है वहाँ देखिए। मेमोरी में क्या होगा कि 3 प्लेसेस बनेंगे, और उनका नाम जो प्रोग्राम में हम यूज करेंगे वो होगा OB1, OB2 एंड OB3, यानी 3 अलग अलग जगह बन जाएंगे। और तीनों में A नाम का, सॉरी ये A स्मॉल होगा यहाँ पे, इसको मैं स्मॉल कर देता हूँ, तीनों को लोअर केस और इसको भी लोअर केस, और यहाँ पे भी लोअर केस ही होगा। अब देखिए, तो ये 3 स्पेसेस अलग अलग बनेंगे हर ऑब्जेक्ट के लिए। और ऑब्जेक्ट को मैं बहुत अच्छे तरीके से समझाने का आपको प्रयास किया था कि जैसे मान लीजिए कि साइंस कॉलेज एक क्या है, क्लास है, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके 2 टीचर्स यानी 2 रिप्रेजेंटर्स, एक कलकत्ता जा रहे हैं और एक दिल्ली जा रहे हैं, और दोनों को अकाउंट सेक्शन का रिप्रेजेंटेशन देना है, यानी अकाउंट्स के जितने भी फाइल्स हैं वो सब लेकर के जाना है। तो क्या ओरिजिनल फाइल्स लेकर के कौन जाएगा, कोई नहीं जाएगा। क्या होगा, उसका एक जेरोक्स कॉपी एक दिल्ली जाएगा और एक जेरोक्स कॉपी कलकत्ता जाएगा। एक सर दिल्ली गए लेकर के, एक सर कलकत्ता गए। अब बताइए आप मुझे कि कलकत्ता वाले के कॉपी में वहाँ के जो भी हायर अफसर होंगे, ऑफिसर होंगे, वो बोलेंगे कि आप अपने फाइल में लिख लो A=5, कलकत्ता वाले को बोला गया, तो क्या दिल्ली वाले में लिखा जाएगा, नहीं लिखाएगा, है ना। उसी तरीके से दिल्ली वाले को बोला जाएगा कि आप अपने फाइल में C=6 लिख लो, तो दिल्ली के फाइल में ही C=6 वो लिखेंगे जो भी रिप्रेजेंटेटर होंगे। यानी कि हर रिप्रेजेंटेटर के पास अपना सेपरेट कॉपी है, किस चीज का, फाइल्स का।
तो उसी तरीके से हर ऑब्जेक्ट के पास अपना सेपरेट वेरिएबल है और सेपरेट फंक्शन है। यानी कि ऑब्जेक्ट OB1 के पास भी ए और डिस्प्ले है, OB2 के पास भी है और OB3 के पास भी है। और ये कहां पर है? तो मेमोरी में है, इंटरनली। अब प्रोग्राम से समझिए, OB1 के ए में हमने 5 डाला तो क्या होगा इससे? यहाँ पे a इक्वल टू मेमोरी में 5 हो जाएगा। यहाँ पे कुछ होगा? कुछ नहीं होगा यहाँ पे, बिकॉज वही दिल्ली और कलकत्ता वाली बात। फिर OB2 के a में 6 डाला तो यहाँ पे क्या होगा? इक्वल टू 6। ये कैपिटलाइज हो जा रहा है, थोड़ा सा ये वर्ड का प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम नहीं है, वर्ड हर एक सेंटेंस को सेंटेंस केस में कर देता है, हर एक लेटर्स को, सो डैट तो कोई नहीं है, स्मॉल ए है। और OB3 यानी ऑब्जेक्ट 3 के ए में क्या होगा? तो कुछ भी नहीं डाला हमने, जब प्रोग्राम से यहाँ कुछ भी नहीं मैं डाल रहा हूँ तो यहाँ पे कुछ गार्बेज वैल्यू यानी कि कुछ मेमोरी लोकेशन होगा। अब चलिए OB1 से डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करते हैं तो क्या होगा? OB1 यहाँ पे आएगा, डिस्प्ले फंक्शन में आएगा और ए के वैल्यू को डिस्प्ले करेगा। लेकिन किस ए के वैल्यू को डिस्प्ले करेगा? तो इसको कॉल किसने किया है? OB1 ने किया है। तो OB1 का वैल्यू यानी कि ए में कितना है? 5। तो यहाँ पे फर्स्ट लाइन 5 प्रिंट होगा, ठीक है, आउटपुट में। उसके बाद OB2 जब डिस्प्ले को कॉल करेगा तो अब OB2 जब कॉल किया है तो यहाँ ये किसका वैल्यू प्रिंट करेगा? तो ये वाला वैल्यू प्रिंट करेगा यानी कि 6, ठीक है। अब जब OB3 जब डिस्प्ले करेगा, डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करेगा तो कौन सा वैल्यू होगा? तो यहाँ पे हमने लिख दिया है सम गार्बेज वैल्यू। तो गार्बेज वैल्यू यहाँ पे लिखा हुआ नहीं आएगा, यहाँ पे कुछ मेमोरी एड्रेस लिखा हुआ आएगा, कुछ गार्बेज वैल्यू होगा इंटीजर टाइप, यानी कि इसका जो भी लोकेशन होगा वो लोकेशन यहाँ पे देगा। क्यों देगा? क्योंकि OB3 के ए में हमने कुछ डाला ही नहीं है। इससे कंसेप्ट क्या निकलता है? इससे कंसेप्ट ये निकलता है कि एवरी ऑब्जेक्ट हैव सेपरेट कॉपी ऑफ डाटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन। डाटा मेंबर कहने का मतलब मेंबर वेरिएबल्स, यानी हर ऑब्जेक्ट के पास वेरिएबल्स का और फंक्शन का सेपरेट कॉपी होता है। यानी कि आप ऑब्जेक्ट के इस कंसेप्ट को अब समझ चुके हैं। तो अब हम चलते हैं ये स्टैटिक क्लास मेंबर के ऊपर। कहता है एक क्लास कंटेन डाटा, डाटा का मतलब वेरिएबल्स एंड फंक्शन विच कॉल्ड एज मेंबर ऑफ क्लास, जो कि क्लास के मेंबर कहलाते हैं। कौन कौन? तो वेरिएबल्स एंड फंक्शन। इट कैन बी मेड स्टैटिक, इसको स्टैटिक बनाया जा सकता है। विच मीन्स इसको स्टैटिक बनाने का मतलब है कि दीज आर ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज टू 0, ये ऑटोमेटिकली 0 से इनिशियलाइज हो जाता है unless it has been initialized by some other value। unless यानी कि जब तक इसको इनिशियलाइज नहीं किया जाए कुछ अदर वैल्यू से। यानी कि देखिए अभी यहाँ पे इस प्रोग्राम में इस अभी जो वर्ड मैंने करके दिखा रखा था, यहाँ पर ये स्टैटिक नहीं है, तो ये क्या ले रखा है? यहाँ पे कुछ गार्बेज वैल्यू ले रखा है OB3 के ए में। लेकिन यदि ये स्टैटिक होगा तो कितना हो जाएगा? कितना से इनिशियलाइज हो जाएगा? 0 से इनिशियलाइज हो जाएगा। इसको आगे भी हम समझेंगे। आगे कहता है दे आर कंटेंट विद इन द स्कोप ऑफ क्लास। क्लास का जो स्कोप होता है उसी के अंदर स्टैटिक मेंबर्स होते हैं। इट्स वैल्यू आर इन्वोकिंग द क्लास विदाउट क्रिएटिंग इंस्टेंस ऑफ दैट क्लास, है ना। कहता है कि इसके वैल्यू को हम इन्वोक का मतलब कॉल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर कॉल किसको करते हैं? फंक्शन को करते हैं। तो फंक्शन के बारे में ये लाइन कह रहा है कि फंक्शन को हम बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हुए कॉल कर सकते हैं, है ना। इसको आगे देखेंगे जब स्टैटिक फंक्शन हम लोग पढ़ेंगे, अभी जस्ट नीचे है तो और ज़्यादा क्लियर होगा। अब चलिए आगे चलते हैं। कहता है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्टैटिक क्लास मेंबर, स्टैटिक डाटा मेंबर यानी कि वेरिएबल्स एंड स्टैटिक मेंबर फंक्शन दैट इज मेथड। फंक्शन को ही मेथड कहते हैं। स्टैटिक डाटा मेंबर यानी कि वेरिएबल्स के बारे में, ए डाटा मेंबर ऑफ ए क्लास कैन बी मेड स्टैटिक
बाय प्लेसिंग स्टैटिक कीवर्ड बिफोर वेरिएबल डिक्लेरेशन। जैसे हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया इंट ए, तो उसके पहले यदि मैं स्टैटिक कीवर्ड प्लेस कर देता हूं तो वो कैसा बन जाएगा, स्टैटिक बन जाएगा। दीज आर ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज टू जीरो, ये ऑटोमेटिकली जीरो से इनिशियलाइज हो जाते हैं। इट सम फीचर्स आर एज फॉलो, क्या कहता है, इट इज इनिशियलाइज टू जीरो, वही बात कर रहा है। व्हेन फर्स्ट ऑब्जेक्ट ऑफ इट्स क्लास इज क्रिएटेड, यानी जिस क्लास में स्टैटिक डाटा मेंबर है उसका पहला ऑब्जेक्ट जैसे ही बनेगा तो जो भी स्टैटिक वेरिएबल्स होंगे ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज कितने से हो जाएगा, जीरो से हो जाएगा, और वो जो मेमोरी लोकेशन लेता था वो नहीं लेगा। लेकिन कैसा वेरिएबल, तो स्टैटिक वेरिएबल। फिर आगे कहता है ओनली वन कॉपी ऑफ दैट मेंबर इज क्रिएटेड, उस मेंबर का केवल एक कॉपी बनता है फॉर ए क्लास, एक क्लास के लिए, एंड दिस इज शेयर्ड बाय ऑल द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। इस लाइन को समझना बेहद जरूरी है। क्या कहता है, देखिए यहाँ पर जो हमने बनाया है ये नॉन स्टैटिक है, और अगर यहाँ पे तो ये क्या हुआ, नॉन स्टैटिक है तो हर ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, इसको हर एक ऑब्जेक्ट इसको अपना सेपरेट कॉपी बना ले रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ स्टैटिक स्टैटिक इंट और x बनाता हूँ यहाँ पे, तो क्या होगा इसके केसेस में, देखिए आप समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर मैं x नाम का स्टैटिक वेरिएबल बनाया हूँ तो मेमोरी में क्या होगा, मेमोरी में एक लोकेशन बनेगा, उस लोकेशन पे आपको जो है x नाम का एक वैल्यू x नाम का इंटीजर टाइप लोकेशन बनेगा, और वो ऑटोमेटिकली किस चीज़ से इनिशियलाइज हो जाएगा, जीरो से इनिशियलाइज हो जाएगा। और फिर समझने का प्रयास कीजिए, ये इसको जो है हर ऑब्जेक्ट शेयर करेगा, यानी इसके लोकेशन को शेयर करेगा। इसका सेपरेट कॉपी कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं बना सकता है। इसको आप ऐसे भी जनरल लाइफ में यदि समझना चाहते हैं तो ऐसे भी समझे कि हमारे प्रिंसिपल सर कितने हैं, एक हैं। अब प्रिंसिपल सर का कॉपी बन सकता है, नहीं बन सकता है। और दोनों रिप्रेजेंटेटर को यदि प्रिंसिपल सर से काम होगा तो क्या करेंगे, फोन के माध्यम से या मेल के माध्यम से प्रिंसिपल सर को शेयर करेंगे, है ना, या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, या जिस प्रकार हो दोनों लोग मिलकर के सिंगल पर्सन को शेयर करेंगे। तो समझ सकते हैं ना हम इस तरीके से स्टैटिक डाटा मेंबर को इसका कॉपी ऑब्जेक्ट नहीं बना पाता है। ठीक है, प्रोग्राम देखेंगे तो और ज्यादा क्लियर होगा। चलिए, तो ये लाइन आप समझ गए कि ओनली वन कॉपी ऑफ दैट मेंबर इज क्रिएटेड, उस मेंबर का, किस मेंबर का, स्टैटिक मेंबर का केवल एक कॉपी क्रिएट होता है क्लास के लिए, और ये सभी ऑब्जेक्ट इसको शेयर करते हैं। आगे बढ़ते हैं। इट इज विजिबल ओनली विद इन द क्लास, ये क्लास के अंदर केवल विजिबल होता है, बट इट्स स्कोप इज लाइफ टाइम इन द प्रोग्राम, यानी स्कोप तो इसको प्राइवेट बना दीजिएगा तो ये क्लास के अंदर ही रहेगा, लेकिन ये मेमोरी तब तक रिलीज नहीं करेगा, मेमोरी स्टैटिक मेंबर्स जो है तब तक मेमोरी को रिलीज नहीं करते हैं, तब तक नहीं छोड़ते हैं जब तक कि प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं होता है। चलिए, अब इसका सिंटेक्स देख लेते हैं। सिंटेक्स क्या है, ये तो यहाँ पे तो ये तो नॉर्मल है, क्लास नेम, और इससे आगे बढ़ते हैं तो ये वाला जो है यानी कि स्टैटिक डाटा टाइप और वेरिएबल नेम, यहाँ पे इंड ऑफ लाइन होगा। आप लोगों ने यदि नोट में नहीं लिखा है तो यहाँ पे इंड ऑफ लाइन यानी कि सेमीकोलन यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए स्टैटिक क्या है, कीवर्ड है, डाटा टाइप कुछ भी हो सकता है, इंट, फ्लोट, कैर, और वेरिएबल का नाम भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन दिस इज द डिक्लेरेशन ऑफ स्टैटिक मेंबर, ये केवल डिक्लेरेशन है, इसको एक बार डिफाइन भी करना होगा आउटसाइड द क्लास। और जब क्लास के बाहर आउटसाइड इसको डिफाइन करेंगे तो हमें लिखना होगा डाटा टाइप, यानी जो डाटा टाइप यहाँ पे है वही डाटा टाइप हमको कहाँ लिखना होगा, यहाँ पे लिखना होगा। और उसके बाद क्लास का नाम, जो क्लास का नाम यहाँ है वही क्लास का नाम यहाँ लिखना होगा। उसके बाद स्कोप रेजोल्यूशन, और तब फिर वही वेरिएबल का नाम, और लास्ट में एंड ऑफ लाइन यानी कि सेमीकोलन।
अब तो इस तरीके से हम स्टैटिक वेरिएबल्स को बना सकते हैं। अब स्टैटिक फंक्शन पे आते हैं, मेंबर फंक्शन पे। स्टैटिक मेंबर फंक्शन लाइक स्टैटिक मेंबर वेरिएबल, यानी मेंबर वेरिएबल की तरह ही स्टैटिक मेंबर फंक्शन कैन आल्सो बी डिक्लेयर्ड यूजिंग द कीवर्ड स्टैटिक। स्टैटिक कीवर्ड इसमें भी यूज कर लेना है। दीज मेंबर फंक्शन हैव फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी किसी मेंबर फंक्शन को हम यदि बना देते हैं, क्या स्टैटिक बना देते हैं, तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। तो कहता है स्टैटिक फंक्शन कैन एक्सेस टू अदर स्टैटिक मेंबर डिक्लेयर इन द सेम क्लास। उसी क्लास में यदि कोई स्टैटिक मेंबर है तो दूसरा स्टैटिक किसी अन्य स्टैटिक को एक्सेस कर सकता है। दे एग्जिस्ट इवन बिफोर द ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास क्रिएटेड, यानी कि जो ये स्टैटिक मेंबर होते हैं, ध्यान दीजिए। अब मान लीजिए कोई फंक्शन है, उस फंक्शन को मैं स्टैटिक बना देता हूं, तो स्टैटिक बना देता हूं, चाहे ये स्टैटिक आपका उसको छोड़िए, ये स्टैटिक आपका वेरिएबल है, ये तो ऑब्जेक्ट बनने से जो ये लाइन एग्जीक्यूट होगा उससे पहले से ये रहेगा ना, तभी तो इसको सब शेयर करेगा, बाकी का सारा सॉरी ये और ये शेयर करेगा, अगर पहले से रहेगा तब ना। तो कहता है स्टैटिक फंक्शन हो, इसमें स्टैटिक फंक्शन नहीं है यहाँ पे, वो आगे दिखाएंगे अभी एग्जांपल में आपको। इसमें स्टैटिक फंक्शन हो या स्टैटिक हमारा डाटा मेंबर हो, कहता है कि दे एग्जिस्ट इवन बिफोर द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास क्रिएटेड, ऑब्जेक्ट क्लास के ऑब्जेक्ट क्रिएट होने से पहले से वो रहते हैं। ए स्टैटिक मेंबर फंक्शन कैन बी कॉल्ड बाय यूजिंग द ओनली क्लास नेम। अब स्टैटिक फंक्शन को कॉल करने के लिए केवल क्लास नेम का जरूरत है, ऑब्जेक्ट का जरूरत नहीं है। चलिए यहाँ पर एक प्रोग्राम है, राइट प्रोग्राम C++ टू डेमोन्स्ट्रेट स्टैटिक मेंबर ऑफ क्लास। तो ये हेडर फाइल, ये इसमें तो कोई दिक्कत होगा ही नहीं आपको। यहाँ पे क्लास नेम है st_class, है ना, ये क्लास यहाँ से शुरू हुआ है और यहाँ पे टर्मिनेट कर गया है, ठीक है। अब इसमें क्या किया है, एक वेरिएबल लिया है int a, ये नॉर्मल वेरिएबल है ना, नॉर्मल कहने का मतलब नॉन स्टैटिक है। और यहाँ पे स्टैटिक वेरिएबल भी हमने लिया है स्टैटिक इंट b। कमेंट लाइन को देखिए, डिक्लेयर स्टैटिक वेरिएबल। यहाँ पे फिर ये नॉर्मल फंक्शन है, सॉरी नॉर्मल नहीं, स्टैटिक फंक्शन है, पब्लिक कोलोन स्टैटिक वॉइड गेट नाम का हमारा स्टैटिक मेंबर फंक्शन है। और फिर ये यहाँ पे नॉर्मल फंक्शन है, यानी कि पब्लिक वॉइड डिस्प्ले, और ये यहाँ पे टर्मिनेट कर गया। अब देखिए, चूंकि यहाँ पे हमारा b क्या है, स्टैटिक वेरिएबल है, तो स्टैटिक वेरिएबल को क्लास के बाहर हमें क्या करना पड़ता है, डिफाइन करना पड़ता है। तो यहाँ पे डाटा टाइप, नेम ऑफ द क्लास, स्कोप रिजोल्यूशन, और आफ्टर दैट नेम ऑफ द वेरिएबल, सेम एज ऐसा ही डाटा टाइप, क्लास नेम, स्कोप रिजोल्यूशन एंड नेम ऑफ द वेरिएबल। तो यहाँ पे हम क्लास के बाहर इसको हम डिफाइन भी कर दिए, किसको, वेरिएबल को। फंक्शन को डिफाइन करने का जरूरत नहीं है। अब मेन में आ जाइए। मेन में क्लियर स्क्रीन तक तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब क्लास का हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, है ना, st_class का ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट के नाम से डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कराया। तो डिस्प्ले फंक्शन क्या करेगा, a के वैल्यू को और b के वैल्यू को प्रिंट कर देगा। a का वैल्यू क्या प्रिंट करेगा और b का वैल्यू क्या प्रिंट करेगा, इसको हम लोग टर्बो सी में भी देखेंगे। लेकिन अभी मैं बता दूं, जब प्रथम बार डिस्प्ले फंक्शन कॉल किया जाएगा तो a का वैल्यू में दिखाएगा आपको 0 और b के वैल्यू में दिखाएगा कुछ गार्बेज वैल्यू। क्यों a के वैल्यू को 0 दिखाएगा, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया। a के वैल्यू में दिखाएगा कुछ गार्बेज वैल्यू, a में दिखाएगा गार्बेज और b में दिखाएगा 0। द वैल्यू ऑफ b इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि b है स्टैटिक और स्टैटिक डाटा मेंबर ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज टू 0। इस बात को याद रखना है, ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट है। अब हम क्या करते हैं कि गेट फंक्शन को कॉल करते हैं, ये हमारा गेट फंक्शन है यहाँ पे। तो गेट फंक्शन को कॉल, गेट कैसा फंक्शन है, स्टैटिक है। और अभी ऊपर में क्या पढ़ा आपने कि स्टैटिक मेंबर फंक्शन को कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट का जरूरत नहीं है, यह केवल क्लास नेम से कॉल होता है। तो क्लास का नेम क्या है, st_class, स्कोप रिजोल्यूशन, और गेट फंक्शन को हमने यहाँ पे कॉल कर लिया। गेट फंक्शन क्या करेगा, b के वैल्यू को इंक्रीमेंट कर रहा है 1 से। तो b का वैल्यू कितना था, अभी 0 था ना यहाँ पे, ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज टू 0। तो अब कितना हो जाएगा b का वैल्यू,
1 हो जाना चाहिए, बिल्कुल 1 हो जाएगा। और फिर जब हम डिस्प्ले फंक्शन को वापस कॉल करेंगे तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे डिस्प्ले फंक्शन में आपका b का वैल्यू हो जाएगा अब 1 और a का वैल्यू क्या रहेगा, जस का तस रहेगा, जैसा का वैसा ही रहेगा, है ना। अब इसको हम प्रोग्राम के माध्यम से देख लेते हैं। टर्सी में मैं स्क्रीन बड़ा करने जा रहा हूँ, हो सकता है मेरा पिक्चर दिखेगा, है ना। ये प्रॉपरली चल रहा है ना, हाँ ठीक है चल रहा है। चलिए, कई बार हैंग करने लगता है। तो यहाँ पे 2 हेडर फाइल, उसके बाद वही सेम प्रोग्राम है st_ क्लास, यहाँ पे नॉर्मल यानी कि नॉन स्टैटिक वेरिएबल, यहाँ पे स्टैटिक वेरिएबल, यहाँ पे स्टैटिक आपका गेट नाम का फंक्शन, यहाँ पे नॉन स्टैटिक डिस्प्ले नाम का फंक्शन। अब यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे आपका आउटसाइड द क्लास, क्लास के बाहर देखिए मैंने सिलेक्ट करके दिखा दिया, डाटा टाइप, नेम ऑफ द क्लास, स्कोप रिजोल्यूशन एंड नेम ऑफ द वेरिएबल। और इससे आगे जब बढ़ते हैं तो मेन फंक्शन, मेन फंक्शन यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा कंट्रोल, और क्लास का st_ क्लास का हमने obj नाम का ऑब्जेक्ट बना लिया, ऑब्जेक्ट से डिस्प्ले नाम को कॉल कराएंगे तो ये वाला कॉल होगा। और जब इसको कॉल कराएंगे तो देखिए कितना लाइन अपीयर होगा, केवल 2 लाइन आएगा। पहले बार जब कॉल करेगा तो आउटपुट में भी आपको 4 लाइन दिखाएगा, लेकिन आप देखिएगा केवल 2 लाइनों को ही देखिएगा। देखिए ऊपर वाला 2 लाइन देखिए क्या कहता है, द वैल्यू ऑफ a इक्वल टू कुछ गार्बेज वैल्यू है 7719 और द वैल्यू ऑफ b इक्वल टू 0। नीचे वाले को मत देखिए। b कैसा था हमारा, तो स्टैटिक था, ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज टू 0 हो गया ना। अब चलिए, अब हम गेट फंक्शन को कॉल करते हैं। तो गेट फंक्शन कैसा है, देख लीजिए ऊपर आकर के। गेट हमारा स्टैटिक है, सो डैट गेट को कॉल करने के लिए क्या हुआ है, यहाँ पे केवल और केवल क्लास का नाम और स्कोप रिजोल्यूशन। गेट फंक्शन b के वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देगा। तो अभी b का वैल्यू 0 दिखाया था, तो b का वैल्यू कितना हो गया, अब 1 हो गया। और फिर जब हम डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कराएंगे तो ये 2 लाइन फिर से वापस प्रिंट होगा। अब नीचे वाले 2 लाइनों को ध्यान से देखिए। देखिए a का वैल्यू जैसे का तैसा है, नीचे वाले 2 लाइनों में देखिए a इक्वल टू 7719 और वैल्यू ऑफ b इक्वल टू 1, यानी इंक्रीमेंट हो गया है, 1 से इंक्रीमेंट हो गया है। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि इस प्रोग्राम को देख करके आपको ये समझ में आ गया होगा। और यदि किसी प्रकार का आपको क्यूरी होता है तो आप कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लोगों के पास होगा ही, है ना। इसलिए सेशन को एंड करता हूं यहाँ पे। आप लोगों ने वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।